उनके प्रातः स्मरामि रघुनाथ करार बिन्नम रक्षो गणाय भयदम वर्धन जेभ्य यदराज संसद विभज्य महेश चापम सीता कर ग्रहण मंगल महाप सद्य। भगवान के उन करार बिंद का याद करो, भगवान के उन हस्तार बिंद का याद करो। प्रातः स्मरामि रघुनाथ करार बिंदम, जो कि रक्षो गणाय भयदम, रावणादि राक्षस गणों के लिए जो भय देने वाला, और विभीषणादि सुग्रीवादि भक्त जनों को जो अभय देने वाला। प्रातः स्मरामि रघुनाथ करार बिंदम रक्षो गणाय भयदम वरदम निजेभ्य यदराज संसद विभज्य महेश चापम, जिसने भरी राजसभा में महेश के चाप को, शिव धनुष को भंग करके सीता करग्रहण मंगल माप सद्य, सीता के मंगलमय पाणिग्रहण को प्राप्त किया, या सीता के पाणिग्रहण रूप मंगल को जिन्होंने प्राप्त किया, सीता करग्रहण मंगल माप सद्य, ऐसे भगवान के करार बिंद का ध्यान। प्रातः स्मरामि प्रातः भजामि रघुनाथ पदार बिंदम, प्रातः प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, चाय नहीं, बिस्कुट नहीं, उपन्यास नहीं, नाटक नहीं, अखबार नहीं, प्रातः भजामि रघुनाथ पदार बिंदम, उठते ही प्रभु के पदार बिंद का ध्यान करते, चरणार बिंद जुगल का ध्यान। प्रातः भजामि रघुनाथ पदार बिंदम वज्रांकुशादि शुभ रेख शुभाबहम में, जिसमें वज्र के चिन्ह हैं, अंकुश के चिन्ह हैं, ध्वज के चिन्ह हैं, जव के चिन्ह हैं, विविध प्रकार के चिन्ह हैं, जिन पदार बिंद में, जो कि सर्व प्रकार के दोषों को दूर करने वाले, भक्तों के हृदय के जो दोष हैं, भक्तों के पाप रूपी पहाड़ को विनष्ट करने वाले वज्र, भगवान के चरणार बिंद में जो वज्र है, वज्र का चिन्ह है, उस वज्र के चिन्ह का ध्यान करने से भक्तों के पापों का पहाड़ तत्क्षण खत्म हो जाता है। अंकुश का चिन्ह है भक्त की मन रूपी मत्स्य, भक्त का मन रूपी मत्स्य जो विषय रूपी जल में फंसी हुई मौज ले रही है, मन रूपी मछली, मन रूपी मत्स्य जो कि विषय रूपी जल में पड़ा हुआ गोता लगा रहा है संसार का, उसको वो अंकुश, जैसे अंकुश जो है खींच लेता है, अंकुश खींच लेता है, उस तरह से, अथवा महामत्त गजेंद्र को, मन रूपी महामत्त गजेंद्र को अंकुश जैसे ठीक रास्ते पर ला देता है, ऐसे मन रूपी मत्त गजेंद्र को काबू में लाने वाला भगवान के चरणार बिंद में जो अंकुश का चिन्ह है, उन अंकुश के चिन्ह का ध्यान करो तो मन रूपी मत्त गजेंद्र एकदम रास्ते पर आ जाता है। इसी तरह से एक एक चीज सूर्य का चिन्ह है, जिस सूर्य के चिन्ह से अज्ञानांधकार का तत्काल अपनोदन हो जाता है, तो प्रकाश तत्व का प्रस्फुरण हो जाता है सम्यक रूप। तो इस तरह से प्रातः भजामि रघुनाथ पदार बिंदम वज्रांकुशादि शुभ रेख शुभाबहम में, ऐसे भगवान के पादार बिंद का ध्यान। इसी तरह से प्रातः बदामि मनसा रघुनाथ नाम बागदोष हारि सकलं समलं निहंति, बागदोष हारि सकलं समलं निहंति यत् पार्वती सुपतिना सा भोक्तु कामा प्रीत्या सहस्र हरि नाम समंजजाप। प्रातः प्रातः रघुनाथ के उस पवित्र मंगलमय नाम को हम बोलते हैं, जिस नाम को, जो नाम सर्व प्रकार के पापों को, समलों को एकदम विनष्ट करने वाला। प्रातः बदामि रघुनाथ, प्रातः बदामि मनुषा रघुनाथ नाम बागदोषहारी, वाणियों के दोष को दूर करने वाला। ये वाणी में जो दोष आते हैं ना, 100 तरह के दोष, झूठ बोलना, निंदा करना, अपशब्दों का प्रयोग करना, अनेक प्रकार के जो वाग्व्यय होता है, वाग्व्याहरण में जो वाक शक्ति का अपव्यय होता है, क्षय होता है, वांग्मय तप का जो क्षरण होता है, वांग्मय अपराध से वांग्मय तप का क्षरण होता है, तो वो सब वाग्दोषहारी। रघुनाथ का मंगलमय नामोच्चारण करो तो सब वाग्दोष का हरण हो जाता है, वाग्दोष का विनाश हो जाता है। वाग्दोषहारी सकलन समलन निहंती, सर्व प्रकार के जो समल है, सर्व प्रकार के जो पाप है, उनको निहंती, उनको एकदम आनंद कर दो। ऐसा नाम जिसको जप करके भगवती पार्वती ने अपने पति के संग भोजन किया, सहस्र नाम के समान। सहस्र नाम सम सुनि शिव बानी जप जेई
शिव संग भवानी, वही कहे यद पार्वती स्वपतिना सहभोक्तु कामा प्रीत्या सहस्र हरिनाम समन जजाप। विष्णु सहस्र नाम के समान जिसको समझ करके अपने पति के साथ भोजन करने के लिए पार्वती ने जिसका जप किया था वो राम नाम, उसको हम प्रातः प्रातः उच्चारण कर रहे हैं। प्रातःश्रय श्रुतनिताम रघुनाथ मूर्तिम, प्रातःश्रय श्रुतनिताम रघुनाथ मूर्तिम नीलांबुदोत्पल शीतेतर रत्न नीलाम आमुक्त मौक्तिक विशेष विभूषणाढ्याम सेव्याम समस्त मुनिभिर्जन मुक्त हेतु। तो अस्तु कहने का अभिप्राय उपलक्षण है अपने अपने इष्ट देवता को भाई कृष्ण का आपका ध्येय हो तो कृष्ण को ध्यान। मदन मोहन कृष्णचंद्र परमानंद कंद वंशी विभूषित करा नवनीर दाबाद पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु बिंब सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रात् कृष्णात् परम जम तत्व महन न जाने। ऐसे ही भूत भावन विश्वनाथ सदाशिव के मंगलमय चरणार बिंद में प्रेम है, उनका ध्यान करो। राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पराम्बा के चरणार बिंद में प्रेम है, उनका ध्यान करो। तात्पर्य ये है कि ये जो उपद्रव है, खुरापात है सवेरे से लेकर के, उससे छुटकारा पाना चाहते हो तो पहले ये करो। कंड के न कंड को उद्धारा होगा। एक आदत नहीं बनाओगे तो दूसरी आदत छूटेगी। अच्छी आदत बनाओ तो बुरी आदत छूट जाएगी। भगवान नाम की आदत ज्ञानी लोगों का तो लिखा है स्वभाव भजन हरे है, भगवान का भजन करने का स्वभाव हो जाता है ज्ञानी, स्वभाव हो जाता है। बिना भगवान का भजन किए रह नहीं सकता। बिना खाए 2 दिन टिक सकता है ज्ञानी, पर बिना भजन किए 1 मिनट भी नहीं टिक सकता। समझ गए? बिना सोए टिक सकता है, बिना पानी पिए टिक सकता है कभी, पर बिना भजन किए ज्ञानी क्षण भर के लिए टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता। ये क्यों? स्वभाव भजन हरे, भगवान का भजन करना स्वभाव बन गया, उसका आदत पड़ गई। इस आदत से उस आदत को खत्म करो। इस तरह से निष्कर्ष ये है कि पाप रूपी अजगर के पेट में प्राणी फंस जाए तो उससे निकलना अपने बस की बात नहीं रहती। भगवान का ही कोई बड़ा अनुग्रह हो तो प्राणी उसमें से निकल सकता है। इस तरह से कोई भगवद अनुग्रह की बात हो और सत्संग की आदत पड़ जाए, सत्कर्म की आदत पड़ जाए, तो उस आदत से फिर दूसरी आदत छूट जाए। तो भगवान ने देखा मेरे हाथ से मेरे ग्वाल बाल, मेरे बछड़े, ये तो अजगर के मुख में चले गए, फंस गए। अब क्या करें? छोड़ के चला जाऊं, ये तो बनता ही नहीं। भक्त वत्सलता की विपरीत भक्त वत्सलता, लेकिन करना है बड़ा कठोर कर्म। क्या करना है? अरे उस अजगर के पेट में घुसना सीधी सी बात थोड़ो ना है। अजगर के पेट में घुसना है, उनको निकालना है। तो गंदे पेट में, जहरीले पेट में, बड़े प्राणियों को खा पी रखा है खूब। कितने प्राणी उसके पेट में जाकर जल बल खत्म हुए हैं। उस भीषण पेट में एक प्रकार उसका पेट क्या श्मशान है, पूरा श्मशान है। उसके श्मशान तुल्य पेट में घुसना है भगवान को। तभी तो भगवान शंकर श्मशान में जाते हैं, श्मशान में पहुंचते हैं काया को। अरे उस श्मशान में पड़े हुए जंतुओं का उद्धार बिना श्मशान में गए कैसा होगा? श्मशान में जाकर ही तो होगा। जेल में रहने वाले प्राणियों को शिक्षा देनी होगी तो जेल में जाना ही पड़ेगा। जेल में बिना गए उनसे थोड़ा मिल सकोगे। इसीलिए राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर या राजाधिराज महाराज शहंशाह को भी जेल के कैदियों का कल्याण करने के लिए जेल के भीतर जाना पड़ता है। लेकिन भेद यही को बंदी बनकर नहीं जाते, वो अनुग्राहक बनकर जाते हैं। दूसरे संसारी तो संसार में आते हैं बंदी बनकर। अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर प्रभु भी संसार में आते हैं। इसीलिए अवतरण है। अवतरण कहते उतरने को। उतरे भगवान कहां से? गोलोक धाम से उतरे, साकेत धाम से उतरे, वैकुंठ धाम से उतरे। अनंत अखंड निर्विकार परात्पर पर ब्रह्म स्वात्म स्वरूप से किंचित नीचे आए, संसार में आए, हम लोगों में आए। वो प्रभु तरुतर कपिडार पर की स्थिति में आए। बंदर पूंछ फैलाए हुए ऊपर शाखा पर बैठा है और उसके नीचे स्वामी सर्वेश्वर भगवान रामचंद्र राघवेंद्र बैठे हुए। ये सब लीला करने के लिए उतरे भगवान।
उतरे, ऊंचे से नीचे आए। पर ऊंचे से नीचे आए किस लिए? उद्धार कर। जैसे बाहर से स्वतंत्र स्वच्छ जलवायु में से, स्वच्छ हवा में से, स्वच्छ जलवायु में से अब अजगर के पेट में घुस रहे हैं। चलो भैया, अजगर के पेट में घुस रहे हैं, वहां की कैसे स्वच्छ जलवायु है, वह घुसे। इसीलिए भगवान के दयालुता का नमूना है। साकेत धाम की दो दृष्टि है। एक तो यह है कि उपनिषद ब्रह्मसूत्रों की दृष्टि से, उपनिषदों की दृष्टि से ब्रह्मलोक का अर्थ है सगुण ब्रह्म का लोक। माने पुराणों में तो इसके बहुत भेद हैं, ब्रह्मलोक के ऊपर अमुक लोक, उसके ऊपर अमुक लोक, उसके ऊपर अमुक लोक, फिर उसके ऊपर साकेत लोक। पुराणों में तो ऐसी कथा है। लेकिन उपनिषद की दृष्टि, ब्रह्मसूत्रों की दृष्टि से ब्रह्मलोक का अर्थ खाली चतुर्मुख ब्रह्मा का ही लोक नहीं, ब्रह्मलोक का अर्थ ब्रह्म सगुण पर ब्रह्म का लोक, उसी को ब्रह्मलोक है। तो निष्कर्ष यह है कि एक चिदानंद घन पर ब्रह्म का लोक है, वही वस्तु जो विष्णु पुराण के अनुसार महाविष्णु की उपासना करते हैं उनके लिए वही तो वैकुंठ धाम, और जो रामायण के अनुसार रामचंद्र परात्पर पर ब्रह्म की उपासना करते हैं वही सगुण पर ब्रह्म का लोक उनके लिए साकेत धाम। जो ब्रह्म वैवर्त और श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्ण की उपासना करते हैं उनके लिए वही वस्तु गोलोक धाम। ब्रह्मसूत्रों और उपनिषदों की दृष्टि के अनुसार, पुराणों की दृष्टि के अनुसार तो कार्य ब्रह्म है, कार्य ब्रह्म के ऊपर फिर कारण ब्रह्म है, फिर कार्य करणातीत ब्रह्म है, फिर साकेत धाम कहीं ब्रह्मलोक से हजारों लोग ऊपर है। वो सब भी कल्पना संगत है, उस कल्पना भी हम बिठला देते हैं अक्षरशः, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली, वो भी ठीक है। लेकिन उसमें फिर हमको अनंत कोटि ब्रह्मांड मानना पड़ता है, और अनंत कोटि ब्रह्मांड के ऊपर कोई जो एक अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिपति भगवान सर्वेश्वर, उसका अनंत कोटि ब्रह्मांड के बाहर एक दिव्य धाम है, उस दिव्य धाम को साकेत धाम कहते हैं। और ब्रह्मलोक आदि अनंत कोटि ब्रह्मांड के भीतर, और वो अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिपति हैं, इसलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के बाहर कोई एक दिव्य धाम है, वही साकेत धाम है, वही गोलोक धाम है इत्यादि। तो इस दृष्टि से ये बात, तो इसलिए कहा जाता है कि भाई भगवान लोक में किसी माँ का लड़का कुआं में गिर पड़ा, माँ का लड़का कुआं में गिर पड़ा, तो कहती है दौड़ो रे दौड़ो रे दौड़ो रे, मेरे बच्चे को निकालो कुआं से। अरे तू क्यों नहीं कूद पड़ती अपने बच्चे को निकालने के लिए? तो कहती है मुझे डर लगता है, डर लगता है दूसरे को कैसे कुआं में कूदो। किसी माँ से कहो तेरा लड़का अच्छा हो जाएगा, जरा सांप इसके मुंह में उंगली डाल तो सही। किसकी हिम्मत पड़ेगी सांप के मुख में उंगली डालकर अपने बच्चे को अच्छा करना? कोई बड़ी अनुरागिणी माँ हो, बड़ी अनुरागिणी, बड़ी पुत्र वत्सला, हो सकता है वो कर डाले, लेकिन आमतौर पर ये सबका विषय नहीं है सांप के मुख में उंगली डाल लें अपने बच्चों को बचाने के लिए। लेकिन ये चमत्कार किसमें है कि जो भयंकर अजगर के उस भीषण विष से युक्त विषज्वाला परिप्लुत वो दुर्गंधपूर्ण पेट में जानबूझकर अपनी इच्छा से घुस जाए, ये कौन कर सकता? यही माता पिता से भी कोट गुणित अधिक परम हितैषी भगवान, माता पिता से भी कोट गुणित परम हितैषी भगवान है। वो भगवान ही अजगर के पेट में गए हुए ग्वाल बालों और बछड़ों को निकालने के लिए स्वयं ही अजगर के पेट में प्रविष्ट है। इसीलिए वो प्रभु, नरक हम जाते हैं ना, तो भगवान हमारे साथ नरक में भी रहते हैं। भगवान नरक जाते क्यों? हमारे साथ क्यों? अरे अंतर्जामी जीव जहां रहेगा वहां जीव के भीतर रहेगा। अंतर्जामी जो ठहरा, अंतर्जामी नहीं तो कैसे रहेगा? अंतर्जामी का मतलब क्या है? जो विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानादंतरो विज्ञानंजन्नवेद विज्ञानंजस शरीरम ऐसे आत्मा अंतर्जामी अमृत। जो विज्ञान में रहता है और विज्ञान के भीतर रहता है, विज्ञान जिसको नहीं जानता, विज्ञान जिसका शरीर है, वह आत्मा अंतर्जामी तत्व।
तो आत्मा में रहता है, आत्मा के भीतर रहता है, आत्मा जिसका शरीर है, आत्मा जिसको नहीं जानता। तो इसलिए नरक में भी रहने वाला आत्मा, जीवात्मा, उस जीवात्मा के भीतर अंतर्जामी भगवान वहां भी रहता है। इसलिए नरक में उसके मन को, बुद्धि को, चित्त को, इंद्रियों को शांति देने वाला, सुख देने वाला, ढांढस बनाने वाला, बेटा कुछ नहीं, थोड़े दिन भोग लो, कुछ कर्म और किया है, कुछ बात नहीं, बहुत थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, आश्वासन देते हुए नरकों में उसके साथ रहते। और नरक में कौन जाएगा साथ? वाल्मीकि महर्षि से यही हुआ कि भाई वाल्मीकि ने कहा हमारा तो नियम है, मार कर भाई तब जो है सो मार करके तब हम लेते हैं, बिना मारे नहीं लेते, नियम है पर का बाबा बड़ा सुंदर नियम तुम्हारा है। बिना मारे लेते ही नहीं था, बिना मारे नहीं लेंगे, कहा ले लो हमारा जो कुछ लेना। महर्षियों ने, सप्तर्षियों ने कहा नहीं साहब बिना मारे नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये तो बोलो, ये तो तुम कुछ करते हो, इसका पाप वाप जो होगा वो क्या होगा? कहा पाप वाप जो होगा तो देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा? आखिर तुम जो छीन छान करके मार मार कर छीन छान कर ले जाते हो, कौन खाता है? आप बेटे हैं, पोते हैं, बहू है, औरत है, सब खाते पीते हैं। तो कहा तो ठीक है, बड़ा अच्छा है, और तुमको जो इस पाप हो रहा है, पाप के भी वो भागीदार होंगे कि नहीं? ये नहीं कह सकते पाप के भागीदार होंगे कि नहीं। कहा जरा जाकर पूछ तो आओ। कहने लगे तुम बड़े चालाक, भागने का इंतजाम कर रहे हो, हम जाकर देखने जाए तुम यहाँ से भाग जाओ। अरे कहने लगे चालाकी नहीं तो हमको बांध के जाओ, यहाँ रस्सी से हमारे हाथ पांव को पूरा बांध के जाओ, हम भागेंगे नहीं। तो तुम जाकर पूछा, को जो पाप लग रहा है, हत्या करने का और छीनने का और डाका डालने का और चोरी करने का, ये जो भीषण पाप हो रहा है, वो लोग पाप के भागीदार भी होंगे कि नहीं? तुम्हारी संपत्ति के भागीदार तो होते हैं, पाप के भी भागीदार होंगे कि नहीं? आ गई समझ में? कुछ भगवान की प्रेरणा थी, नहीं तो काहे को मानते उनकी बातें, ऋषियों महर्षियों संतों की बातों को काहे को सुनते? और भगवान की कुछ प्रेरणा थी, कोई जन्मांतर का संस्कार था। आ गई बात समझ में, गए पूछने, उन लोगों ने सीधा टका सा जवाब दिया, साहब हमसे उससे क्या मतलब, तुम्हारा पाप तुम जानो, हम लोग तो कुटुंबी हैं, तुम्हारी कमाई के साथी हैं, कमा कलाओ खिलाओ, तुम्हारा धर्म है, हमारा भी धर्म है, बाकी पाप आपके जिम्मेदार तुम हो, हम कुछ नहीं जानते। तब मन में वैराग्य हुआ, विवेक हुआ। आए भाई बोलो महाराज ऐसी हाल बताओ, माने कुछ समझ में आया। तो कहने का अभिप्राय है कि दुनिया के कोई भी साथी नरक के साथी नहीं हो, दुख के साथी नहीं हो, सुख के साथी सब हैं, धन के साथी सब हैं, संपत्ति के साथी सब हैं, उसके साथी कोई नहीं। तो इसलिए नरक में भी जीव के साथ रह, गर्भवास में भी माता के पेट में गर्भवास में जीव जाता है, वहां भी भगवान रहते पहुंचते, कोई भी स्थान हो। हाँ, वो असंग है, अनंत है, निर्लेप है। जैसे जल में रहने वाला कमल पत्र जल से निर्लेप रहता है, ऐसे नरक में भी रहते हुए, गर्भ में भी रहते हुए, भीषण से भीषण दशा में रहते हुए भी सब अवस्थाओं से निर्लेप हैं, असंग हैं, अनंत हैं। ये बात अलग है, लेकिन पहुंचते वहां भी। इसलिए भगवान दया सिंधु, करुणा सिंधु उन ग्वाल बालों और बछड़ों के साथ उनकी रक्षा के लिए और अघासुर के उदर में भगवान प्रविष्ट हो गए। तो वहां देखा तो सब खत्म हो चुके, वो तो उसके विष की ज्वाला से एकदम जल बल कर बात नहीं। तो खैर फिर भगवान ने तो तत्काल जो करना है तो करना है, महिमा शक्ति से अपनी महिमा, एक सिद्धि जिसके द्वारा छोटा आदमी बड़ा बने, तो ऐसा अपना शरीर को भगवान ने बढ़ाया, इतना बढ़ा कि उसके पेट में अमा ही नहीं सका था, पेट फट गया। इतना बढ़े भगवान, इतना बढ़े, इतना बढ़े, इतना बढ़े कि उस अघासुर का पेट फट गया। तो सब जो कुछ भी थे सब निकल आए बाहर, निकल आए भगवान सब बाहर। तो फिर भगवान ने अपनी फिर अमृत वर्षणी कृपा दृष्टि, अमृत वर्षणी कृपा दृष्टि से भगवान ने फिर सबको जिला दिया, सब ग्वाल बाल। इस तरह से अमृत वर्षणी कृपा दृष्टि से ग्वाल बालों को जिन्होंने जिला दिया, बछड़ों को जिला दिया, और उनकी रक्षा के लिए अघासुर के जहरीले पेट में प्रवेश किया। इतना दयालु, इतना अकारण करुण, इतना करुणा वरुणालय, ऐसा अशरण शरण
भगवान को छोड़ करके कौन है। तो इस तरह से गोपांगना कहती है, हे प्राणनाथ, हे मदन मोहन, हे श्याम सुंदर, हे प्राण बल्लभ, जब प्राणी विष के पौधे को भी लगाकर उसका विनाश नहीं करता, तो फिर आप इन भीषण भीषण विपत्तियों से हम सबका रक्षण किया, ब्रज का रक्षण किया, ब्रजवासियों का रक्षण किया, ब्रजवासियों के ग्वाल बालों बछड़ों का रक्षण किया, उनका संतराण किया। अब फिर अपने विप्रयोग जन श्री कृष्णचंद्र से प्रार्थना कर रही हैं, हे ऋषभ, विषतो भयात मुहुर्मुहुः भयम रक्षता। अनेक प्रकार के भयों से आपने बार बार हमारी रक्षा की। विष जलाप्यात, कालीय हृद के विषमय जल से जो प्राप्त अप्यय था, विनाश था, उस विनाश से भी आपने रक्षा किया। तो काली नाग के विष से व्याप्त जल के द्वारा जो प्राप्त अप्यय विनाश, उससे तो आपने रक्षा किया, लेकिन इस समय जो चांद्रमसी ज्योत्सना से व्याप्त विश्व है, वो संपूर्ण विश्व ही चांद्रमसी ज्योत्सना से व्याप्त संपूर्ण विश्व ही आपके विरह जन्य जो विषमय भीषण ताप, उस ताप का जनक हो रहा। माने आप जानते हैं कि चंद्रमा की चंद्रिका परम सुखमयी होते हुए भी विरहिणी के लिए वो विषमयी प्रतीत होती। जो अमृत है वही विरहिणी के लिए विष प्रतीत हो। चंद्रमा की चंद्रिका अमृतमय है, परम मधुर है, परंतु विरहिणी को अपने प्रियतम के विप्रयोग जन तीव्र ताप से वह अमृत विषवत प्रतीत हो। तो इसलिए चांद्रमसी ज्योत्सना से व्याप्त जो संपूर्ण विश्व, वो स्वयं हमारे लिए विष सिंधु बन गया है, आपके विप्रयोग के कारण, आपके विरह के कारण। तो काली नाग के विष से व्याप्त जल से तो आपने रक्षा किया, अब ये संपूर्ण विश्व ही हमारे लिए विष सिंधु बना हुआ है आपके विरह से, तो इससे भी रक्षा आपको करनी चाहिए। इसी तरह से व्याल राक्षस जो अघासुर है, अघासुर के उदर में सब ग्वाल बाल और बछड़े चले गए और उसके जठरानल से सब दग्ध हो गए थे। फिर आपने अमृत वर्षणी कृपा दृष्टि से सबको जिला दिया। पर अब इस समय आपके विरह रूपी विषाग्नि से हम सब के सब दंदह्यमान हो रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं, इससे भी तो रक्षा करनी चाहिए। व्याल राक्षस से रक्षा किया और दूसरा जो भीषण विष है उससे रक्षा न करनी चाहिए। विष जलाप्यात व्याल राक्षसात वर्षमारुतात, वर्षमारुतात, वर्षा इंद्रकृत वर्षण, इंद्रकृत जो भीषण वर्षण, उस वर्षण से भी संपूर्ण ब्रज का ही विनाश प्राप्त था। प्रलय के जलधरों को इंद्र ने प्रेरित किया था, जाकर ऐसा भीषण वर्षण करो कि ब्रज का निशान भी कहीं न दिखाई दे। परंतु आपने गोवर्धनोद्धरण करके उस वर्ष से भी रक्षण कर लिया, सबका संतराण कर लिया। और इसी तरह से तृणावर्त आदि जो मारुत है, तृणावर्त बात्या का रूप धारण करके, तो उससे संतराण का इतना ही मतलब है कि यदि तृणावर्त का संहार करके शीघ्र आप न व्यक्त होते, प्रकट होते, तो उस समय ही आपके विरह ताप से सारा ब्रज नष्ट हो गया होता।
और कोई तृणावर्त का उपद्रव और के लिए नहीं था। वैसे तृणावर्त का उपद्रव श्री कृष्ण के ही लिए था, परंतु वो श्री कृष्ण का ही कुछ क्षण दर्शन न होता, माने तृणावर्त का विनाश करके शीघ्र ही श्री कृष्ण प्रकट न होते, तो उस समय ही श्री कृष्ण के वियोग से संपूर्ण ब्रज नष्ट हो गया होता। तो आपने अनुग्रह करके ब्रज के दुख को ध्यान में रख करके शीघ्र ही तृणावर्त का संहार करके प्रकट हो गए, दर्शन दिया, दर्शन देकर सबकी रक्षा किया इस रूप से। माने यहाँ ये बात नहीं है कि इन भयों से सीधे गोपांगनाओं की रक्षा किया, कोई परंपरा से, कोई साक्षात इस रूप से बात। जैसे वही कि क्या नाम है, ब्याल राक्षस जो है, वहाँ कोई गोपांगनाओं का सीधा संपन्न नहीं था, किंतु वही ग्वाल बाल और बछड़े वे सब अघासुर के उदर में जा करके दग्ध हो जाते, तो उन ग्वाल बालों और बछड़ों के अभाव में संपूर्ण ब्रज दुखी हो जाता। इस रूप से परंपरा से संरक्षण हुआ। इसी प्रकार से वर्ष ऐसा है, वर्षण, उससे तो संपूर्ण ब्रज का रक्षण हुआ है, उसलिए गोप और गोपांगना सभी का सीधा संरक्षण हुआ है गोवर्धनोद्धरण द्वारा। तो इस तरह से तृणावर्त के उपद्रव से भी आपने रक्षा किया और इंद्रकृत वर्षण से भी आपने रक्षण किया। उसी में वो वैद्युता नलास वर्षण के ही प्रसंग में इंद्र के कोप से जो प्रलयकालीन जलदों द्वारा भीषण वर्षण, उसी वर्षण के साथ वैद्युत अनल, वज्रपात आदि, उल्कापात, वज्रपात आदि, तो वज्रपात, उल्कापात आदि भी विविध प्रकार के हुए उसी समय वर्षण के काल में। इंद्र का कोप था किसी तरह से भी सबको समाप्त कर दो, तो इसलिए विद्युत पात के द्वारा, वज्रपात के द्वारा जो विनाश होता है वो भी प्रसंग था उपस्थित, उससे भी आपने बचाया, रक्षण किया हम सबका। सबका तत्व यही है कि अर्थात विष वृक्षोपि संवर्ध स्वयं क्षेत्रमसाम प्रथम, जहर का भी पौधा लगा करके अपने हाथों काटा नहीं जाता। जिस तरह से आपने अनेक भयों से हम सब लोगों की रक्षा किया, अब फिर स्वयं अपने वियोगजन तीव्र ताप से संतप्त करके हम लोगों का विनाश देख रहे हैं, ये उचित नहीं। इसी तरह से वृषासुर जो है, वृषभासुर आया था, बड़ा भारी सांड बन करके, बड़ा भीषण सांड बन करके आया था और कृष्ण के बछड़ों में शामिल हो गया। उसका बड़ा भीषण रूप था, बछड़े भी उसके सामने से भागते थे, गायें भी भागती थी, ग्वाल बाल भी दूर उसको देखकर पलायन करते थे। तो फिर भगवान कृष्ण ने उसका मयात्मज था व्योमासुर, व्योम नाम का व्योमासुर, वो बड़ा भयंकर दैत्य था। वो ग्वाल बाल बन करके भगवान के सखाओं के भीतर आकर मिल गया और कोई खेल खेली जा रही थी, कोई खेल चल रही थी, तो उसमें वो ग्वाल बालों को उठा उठा कर ले जाकर एक एक भीषण कंदरा में बंद कर देता, भीषण कंदरा में ले जा करके ग्वाल बालों को बंद कर देता था। फिर उसको जो है सो बलराम ने उसका वध किया। बलराम को लेकर चला, बलराम को लेकर चला, जब देखा हलधर ईश दत्र सत, सर्वहितैषी सर्व सखा है, द्वा सुपर्णा सजुजा सखाया के अनुसार संपूर्ण जीवों के सखा हैं, संपूर्ण जीवों के स्वामी हैं, सबके ही हितकारी हैं, सबका ही रक्षण करते हैं आप ही, क्योंकि असल में जेन जातानि जीवन्ति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जेन जातानि जीवन्ति जत प्रयन्ते विषम विशन्ति। उत्पत्ति काल में सब प्राणी भगवान से ही आविर्भूत होते हैं। वैसे निमित्त मात्र लौकिक माता पिता भी होते ही हैं, लेकिन मूल रूप में लौकिक माता पिता के रूप में भी भगवान ही अभिव्यक्त हो करके
उत्पादक होते हैं, क्योंकि सीधी श्रुति कहती है ना, ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते, सब प्राणी जिससे उत्पन्न हो, ऐसा होता वो सिद्धांत है शास्त्र का। विष्णु पुराण में लिखा है भगवान का उत्पादक रूप, पालक रूप, संहारक रूप, तीनों रूप चार चार ढंग के, चार चार ढंग के हैं, उत्पादक रूप, पालक रूप, संहारक रूप। तो पालक रूप, तो प्रथम पालक रूप सर्वांतर्यामी, सर्वांतर्यामी प्रथम, फिर चल करके ब्रह्मा चतुर्मुख, ब्रह्मा चतुर्मुख उत्पादक रूप, फिर मरीचि आदि प्रजापति उत्पादक रूप, और उसके अनंतर फिर माता पिता उत्पादक रूप। ऐसे ही पालक रूप में भी प्रथम रूप अंतर्जामी पालक, सर्व पालक अंतर्जामी, फिर दूसरा विष्णु, विष्णु स्वरूप पालक रूप, पालिनी शक्ति विष्णु शक्ति की, उसी के द्वारा विश्व का परिपालन होता है। दूसरा फिर उस तरह से मोर्चेबंदी के साथ बैठते हैं और अपनी भी रक्षा कर लेते हैं, निर्बल बछड़ों और गायों की भी रक्षा कर लेते हैं। इसीलिए जो अपने समूह के, अपने कुल के, स्वाश्रित जनों के रक्षण के लिए मोर्चेबंदी बांधकर अपने सर्वस्व का बलिदान करने को प्रस्तुत होता है, वही तो ऋषभ होता है। तो आप हम सब ब्रज में, ब्रजवासियों के ऋषभ हैं, हम सब आपके स्वीय आश्रित जन हैं। हम सब लोगों के रक्षा के लिए बहुत कुछ त्याग, बहुत कुछ बलिदान करना आवश्यक है, ऋषभ इस अभिप्राय से संबोधन कर रहे हैं। पर आपके देखते देखते आपके रक्षित, आपके स्वाश्रित जन अनेकदा आपसे रक्षित और वो आपके थोड़े से कार्पण्य के कारण नष्ट हो रहे। कार्पण्य, कार्पण्य क्या है? कार्पण्य का बस वही अर्थ है, जो स्वल्पामप्यात्मनो वित्त क्षति न क्षमते स कृपण। कृपण कौन है? जो थोड़ा सा अपना धन खर्च न कर सके, थोड़ा सा अपना धन खर्च करने को जो तैयार न हो, वही कृपण। तो उचित होने पर भी धन खर्च न कर सके, वो कृपण है। अनुचित होने पर न खर्च करे तो गुण। धन खर्च करना उचित न हो, खर्च कर दे, वो तो दोष है। पर उचित होने पर भी धन खर्च न कर सके, यही कार्पण्य। बुद्धिमानी यही है कि माने कमाने के समय तो कौड़ी कौड़ी जोड़े, अजरा मरवत प्राज्ञा विद्यामर्थं च चिंतयेत्। कभी समझे ही नहीं कि हम मरेंगे। विद्या पढ़ने के समय विद्या पढ़ने लगे और धन संग्रह करने लगे तो कभी न सोचे हम मरेंगे। समझे हम अमर, अजर, अजर अमर समझकर विद्या अर्जन करे और धन का अर्जन करे। अगर पद पद पर समझता रहेगा, लीजिए साहब कल मर जाएंगे, कौन ना, क्या विद्या काम में आएगी, तो उसका विद्या मने नहीं लगेगी। कल मर जाएंगे, कौन पढ़े भाई। कई विद्यार्थी इसीलिए मूर्ख रह जाते हैं, कहते भाई पढ़ेंगे तो भी मरेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भी मरेंगे, फिर क्या करेंगे पढ़े। पढ़तव्यम तो मर्तव्यम, नाम पढ़तव्यम तो मर्तव्यम, ये देहाती विद्यार्थियों का ये श्लोक है। पढ़ेंगे भाई तो भी मरेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो भी मरेंगे, इसलिए दांत खटाखट क्यों कर्तव्यम, दांत खटाखट क्यों कर्तव्यम, क्यों पढ़ना। ये जो है तो देहाती विद्यार्थियों के संस्कृत का श्लोक है। यही समझ के नहीं पढ़ते और मूर्ख रह जाते हैं। ऐसे ही बड़ा उद्योग धंधा, बड़ा व्यापार करने वाले व्यापार ऐसा करते हैं कि साथ साथ समुद्र पार कर जाते हैं धन कमाने के लिए। देश को छोड़ करके हजार हजार मील चले जाते हैं, बड़े बड़े खतरे में, बड़े भीषण टापू में, भीषण पहाड़ में, भीषण जंगल में पहुंच जाते हैं। मारवाड़ी जाति को देखो, ऐसा कोई जगह नहीं जहां मारवाड़ी जाति नहीं पहुंची व्यापार करने के लिए। वीरान जंगल है, वीरान पहाड़ है, भीषण से भीषण अवस्था है, कोई न कोई मारवाड़ी वहां मिल जाएगा आपको। तो जो जिसका उद्योग है, दृढ़ अध्यवसाय है, वही धन कमा सकता है। जो सोचता है लीजिए साहब कल मर जाना है, बाल बच्चों को छोड़ काहे बाहर जाए, खत्म हुआ तो काहे को बाहर जाओ, काहे कमाओगे, काहे करोड़पति बनोगे। इसलिए कुछ नहीं, अजरा मरवत प्राज्ञ विद्यामर्थं च चिंतयेत्। अपने को अजर अमर मानकर विद्या और धन का संचय करना चाहिए। लेकिन साथ ही गृहीतैव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। तो जहाँ धर्म के आचरण का प्रसंग हो, तहाँ समझ ले कि काल ने हमारे केशों को पकड़कर तलवार लेकर एकदम मारना निश्चय कर लिया है
अभी अभी तलवार चलती है सिर पर, अभी अभी कट जाएगा सिर, इसलिए जो बने सो अभी अभी करो। जो कल करना है वो अभी करो, जो आज करना है वो अभी करो, तत्काल करो। एक ही श्लोक में दोनों है। अजरा मरवत प्राज्ञा विद्यामर्थं चिंतयेत। विद्या और अर्थ का उपार्जन करते समय अपने आप को अजर अमर चिंतन करना चाहिए, लेकिन जिस समय धर्माचरण का प्रसंग आए उस समय अपने को मृत्यु से गृहीत केश के तुल्य समझे। अभी तत्काल मृत्यु होने वाला है, इसलिए धर्माचरण कर लो। उन लोगों का फिर ये होता था कि कौड़ी कौड़ी करके अरबों रुपया इकट्ठा करते थे, लेकिन जहां दान का प्रसंग होता था खोल देते थे थैलियां, अपार धनराशि दान करते थे, ठिकाना नहीं था। भामा शाह ने बड़ा धन संग्रह किया, बड़ा रक्षण किया, लेकिन जिस समय देश के रक्षा के लिए, राष्ट्र के रक्षा के लिए, पूर्वजों की मान मर्यादा के रक्षा के लिए उस धन के व्यय करने का अवसर आया, उस समय अपने धन की बिल्कुल तिजोरियों को खोल दिया। लो, ये जैसे ये होता है आतिशबाजी का तमाशा, जब तक उसकी सुरक्षा का प्रश्न है तब तक एक अग्नि की चिनगारी के संबंध को भी बचाएंगे, किंचन मात्र भी चिनगारी का संबंध न हो। लेकिन जब उसको जलाने का समय आया तो 2 मिनट भी देरी हो जाए तो इज्जत खतरे में पड़ गई। क्या देरी कर दिया, अभी तत्काल होना चाहिए। तो फूंको उसको, एकदम फूंकने ही की शोभा, आतिशबाजी के फूंकने ही की शोभा, शीघ्र शीघ्र। तो इसलिए अवसर आने पर फूंको, पर अवसर के पहले उसकी सुरक्षा करो। इस तरह से अर्थ का रक्षण उचित है, दूषण नहीं। लेकिन अनुचित वो है जहां आवश्यक होने पर भी उसका व्यय न किया जाए। आवश्यक है और वहां व्यय नहीं। अब मान लिया भोग के लिए धन है, भोग के लिए धन है, धन का उपयोग धर्म के लिए है, भोग के लिए। जब धन का भोग में भी उपयोग नहीं करते, धर्म में भी उपयोग नहीं करते, तो वो कार्पण्य, वही तो कहा जाता है, मक्खी चूस कंजूस, कृपण परम कृपण। उसी को कहा जब स्वल्पामप्यात्मनो वित्त क्षत न क्षमते, मधुसूदन सरस्वती का लक्षण है। यह स्वल्पामप्यात्मनो वित्त क्षत न क्षमते, जो थोड़ा सा भी अपना धन व्यय नहीं सहन कर सके, वही परम कृपण। और याज्ञवल्क्य ने भी एक कृपण का लक्षण बतलाया बृहदारण्यक उपनिषद में। वो कहते जो है भाई गार्गी, एतदक्षरम अविदित्वा अस्मान् लोकात् प्रहित सा कृपण। हे गार्गी, कृपण वो है जो इस अक्षर परात्पर पर ब्रह्म को बिना जाने इस लोक से चला गया। जैसे आया वैसे चला गया, मुट्ठी बांधे आया, हाथ पसारे चला गया। भगवत तत्व के साक्षात्कार के लिए सब आया। जितना दुनिया आई है संसार में, केवल भगवत तत्व साक्षात्कार के लिए आई है, मुख्य उद्देश्य वही। इसीलिए भागवत में यही उद्देश्य लिखा है, ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमापदेव। मनुष्य को निर्माण करके भगवान को इसीलिए प्रसन्नता हुई कि मनुष्य में ब्रह्मावलोकन की धिषणा, ब्रह्म दर्शन की बुद्धि। नहीं तो वही सृष्ट्वा पुराण विविधान निजे आत्मशक्त्या, वृक्षान सरीसृप पशून खगदंश मत्स्यान, तैस्तैरतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमापदेव। भगवान ने अपनी मंगलमयी माया शक्ति के द्वारा शोक के अंग का हरा रंग, मयूर की पिच्छ की विचित्र चित्रकारी, वन्य पुष्पों स्तबकों की दिव्य सुंदरता, दिव्य मधुरता, दिव्य सरसता, मनुष्य शरीर के भीतर की नाड़ियां और नसें और नेत्र श्रोत्र त्वग आदि विचित्र प्रकार की इंद्रियां और विचित्र प्रकार के अंग प्रत्यंग की संस्थान विशेषों की रचनाएं, ये सब चीजें विचित्र विचित्र वस्तु हैं, विचित्र ढंग के पुरों को भगवान ने बनाया। लेकिन ये सब होने पर भी सही रतुष्ट हृदय, कोई भगवान को पसंद नहीं है। तो पुरुषम विधाय मुदमापदेव, पुरुष को बनाकर भगवान को मोद हुआ, प्रसन्नता। पुरुष को बनाया, मनुष्य को, यहाँ पुरुष का अर्थ है मनुष्य, हस्तपादादि मनुष्य, उसको बना करके मुदमापदेव, देव को बड़ी प्रसन्नता हुई, भगवान को प्रसन्नता हुई। क्यों प्रसन्नता हुई? ये नहीं कि मनुष्य सब प्राणियों से सुंदर है, ये नहीं कि मनुष्य सिंह से अधिक शक्तिशाली, ये नहीं कि मनुष्य हस्ती से अधिक विशालकाय, ये नहीं कि मनुष्य शुक पिक मयूर आदिकों से अधिक कलात्मक, ये कुछ बात नहीं। विशेषता यही है कि इसमें ब्रह्मावलोकधिषणम, ब्रह्म दर्शन करने की बुद्धि मनुष्य ही में, जगत का अधिष्ठान, जगत का मूल कारण, जगत का प्रेरक प्रवर्तक अधिष्ठान साक्षी कारण,
उस बात को समझ लेना, वस्तु को हृदयंगम कर लेना, वस्तु को साक्षात्कार कर लेना, ये धिषणा, ये बुद्धि मनुष्य देह, मनुष्य देह। यही कारण है आज संसार के बड़े बड़े प्राणी मनुष्य के जेल खाने में सब हैं, मनुष्य के बंदी खाने में सब। शेर भी मनुष्य के बंदी खाने में, हाथी भी मनुष्य के बंदी खाने में, बड़े बड़े शुतुरमुर्ग और बड़े बड़े उच्च कोटि के शार्दूल पारदूल सब जो है सो मनुष्य के कैद खाने में बंद। बड़ा शक्तिशाली मनुष्य, मनुष्य ने ही 800 मील का लंबा और 80 मील का चौड़ा पुल बना दिया। मनुष्य को तो नाम हुआ, भले वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक रहे होंगे, पर गौरव तो उसका मनुष्य को ही मिला। मनुष्य ने ये सब चमत्कार किया, लोकोत्तर चमत्कार। तो इस तरह से इस कुछ ही बात से नहीं, एक ही बात की विशेषता है कि मनुष्य ब्रह्म का दर्शन करे। चमत्कार ये मनुष्य, कोई बंदर भगवान को साक्षात्कार कर सके, हनुमान जैसे अंगुली पर गिनने जाने वाले थोड़े से लोग, जामवान जैसे कोई एक भालू, कौआ काग बसुंड जैसा एक आध कोई, इन्हें गिने लोग। पर मनुष्यों में 100% मनुष्य इस योग्यता वाला है तो ब्रह्म का साक्षात्कार करे। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं, जो है भाई गार्गी एतदक्षरम अविदित्वा अस्माल लोकात् प्रयि। गार्गी जो इस अक्षर अनंत अखंड परात्पर पर ब्रह्म को बिना जाने इस लोक से चला जाता है। आया और खाना सोना रोना डरना मरना संतान पैदा करना यही प्रपंच करते करते मर गया। तो क्या है, कुत्ता ने भी खाने सोने रोने डरने मरने संतान पैदा करने में जीवन खत्म कर दिया। गर्दभ ने उष्ट्र ने भी ऐसे ही कामों में अपना जीवन खत्म कर दिया। मनुष्य ने भी ऐसे ही कामों में खाने सोने रोने डरने मरने संतान पैदा करने में ही अपने जीवन को खत्म कर दिया। तो मनुष्य की विशेषता जो है, इसलिए भगवान को प्रसन्नता हुई, वो प्रसन्नता फिर अस्थाने ठहर जाती। इसलिए याज्ञवल्क्य कहते हैं, गार्गी जो इस अक्षर पर ब्रह्म को बिना समझे इस लोक से चले जाते हैं वही परम कृपण। यहाँ भी कृपणता का क्या बात, कृपणता की बात यही है कि इन्होंने उचित रूप से अपने देह का खर्च नहीं किया, इंद्रियों का खर्च नहीं किया, समय का खर्च नहीं किया। उनसे कहा गया, आओ साहब वेदांत विचार करो, ब्रह्म विचार करो, कुछ गोपी गीत की कथा सुनो। तो कहते, महाराज हमको मरने की फुर्सत नहीं है, आप कथा की बात करते, मरने की फुर्सत नहीं। तो मैंने समय का दान, भगवत स्वरूप साक्षात्कार के लिए समय नहीं खर्च किया, भगवत स्वरूप साक्षात्कार के लिए देह नहीं खर्च किया। अपना देह बुरे कामों में तो खर्च कर दिया। चोर गया चोरी कर, सेंध काटा, अंधेरे में जाकर सिर डालता है। अब जाने वहां कौन बैठा है तलवार लिए सिर काट दे, जाने वहां सांप बैठा हो, बिच्छू बैठा हो, किस पर पांव पड़ेगा, कुछ ठिकाना नहीं। पर अपने आप को खतरे में डालता है थोड़ा सा धन पाने के लिए, चोर। तो इस तरह से जहां संसार के कामों के लिए देह को खर्च कर डालते हैं, इंद्रियों को खर्च कर डालते हैं, मन बुद्धि को खर्च कर डालते हैं, समय को खर्च कर डालते हैं, जीवन को खर्च कर डालते हैं, वहां भगवान के साक्षात्कार के लिए जीवन को खर्च नहीं किया। ये कृपणता है। अपना धन, धन माने रुपये पैसा नहीं, अपना समय भगवत स्वरूप साक्षात्कार के लिए नहीं खर्च किया, ये कार्य। और वही लोग उदार हैं, भक्तों को उदार कहा, उदारा सर्वये वैते। भगवान के भक्त उदार हैं। उदार माने अर्थात भगवान के साक्षात्कार के लिए अपना सर्वस्व खर्च कर दे, अपना सर्वस्व खर्च कर देती, इसलिए वो उदार। कहते हैं ना, वो ध्रुव को भगवान का दर्शन 6 महीना के भीतर हो गया। ऐसी तपस्या किया, 6 महीना में भगवान का दर्शन। बड़े प्रसन्न हुए ध्रुव जी, भगवान का दर्शन हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। स्तुति कुछ करना चाहते थे पर बुद्धि का विकास नहीं था, 5 बरस के तो बजे, तो इसलिए बुद्धि कहाँ की भगवान की स्तुति करें। वेद वेदांत का ज्ञान होए, भक्त शास्त्र का विज्ञान होए, भगवान के अनंत कल्याण गुण गणों का कुछ परिचय होए, तब उन्हीं का वर्णन करना तो स्तुति है। तो कुछ है ये नहीं, कैसे करें। तो भगवान ने जरा सा अपना शंख जो है, पांचजन्य शंख, उनके कपोल में छुआ दिया। कपोल में छुआ दिया, उसी से ही तमाम वेद वेदांतों का विज्ञान, ऊंचा से ऊंचा जो वेद वेदांत का विज्ञान है, वो प्रहलाद को साक्षात। इसलिए फिर उनकी स्तुति क्या है, पहले ओहो चिट्ठी दी, कहाँ चिट्ठी, केनोपनिषद का सार, जो उनत प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधर सदान्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन्
प्राणान नमो भगवते पुरुषाय। तो जो केन उपनिषद का सार है, मन केनेषितं प्रेषितं पतते मनः, किसकी इच्छा मात्र से प्रेषित सा होकर मन तत्त विषयों में विहरण करता है। केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, ये बाघ बैखरी, ये मध्यमा पश्यन्ति परा, इस बाघ शक्ति की प्रेरणा किससे होती है? कंठतालवादी अष्टस्थानानुसक्त आग्नेय बाघिंद्रिय के द्वारा अभिव्यंग जो तत्त वर्णों से अभिव्यंग जो स्फोट, इन सब के द्वारा जो अर्थाभिव्यक्ति होती है, वो सब केनेषिताम, किसकी प्रेरणा से, किसकी शक्ति से? चक्षुस्त्रोत्रं कौ देवो जुनक्ति, चक्षु और श्रोत्र को भी अपने अपने विषय में कौन देव प्रयुक्त करता है? किस देव की प्रेरणा से चक्षु रूपक ग्रहण में व्यापृत है? किस देव की प्रेरणा से श्रोत्र अपने शब्द ग्रहण में व्यापृत है? ये सब जो विषय है केन उपनिषद का सार है, वही इन्होंने कहा। जोन्त प्रविश्य मम वाचमे माम प्रसुप्ताम संजीवयेत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणों चरण श्रवणत्वगादि बोध हो गया। लेकिन फिर भी मन में बात आई, बोले भगवान हमने सुना है आप बड़े दुराराध्य हैं, बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान प्राणी आपका दर्शन पाता है। जन्म जन्मांतर जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर बीत जाते हैं आपकी उपासना करते करते, तब कहीं आपका दर्शन होता है। तो आप तो हमको बड़ी जल्दी मिल गए, इतनी जल्दी कैसे मिल गए? आश्चर्य। महाभारत में द्रुत त्रित महर्षि की कथा है। द्रुत त्रित, उन्होंने कोई यज्ञ में प्रतिज्ञा किया कि हम भगवान का साक्षात्कार करा देंगे। इस यज्ञ में खूब अपनी शक्ति लगाया और मंत्र तंत्र का प्रयोग किया, देव का साक्षात्कार हुआ ही नहीं। लज्जित हुए, शर्मिंदा हुए, फिर स्वयं तप करने लगे कि हम स्वयं तो पहले साक्षात्कार करें। बहुत युगों तक तपस्या किया, कुछ नहीं साक्षात्कार। युग युगांतर तक तपस्या करते रहे श्रीमन नारायण भगवान विष्णु को साक्षात्कार करने के लिए, कुछ नहीं। फिर अंत में उन्होंने जाकर श्वेत द्वीप में तपस्या किया, तो बहुत युगों की तपस्या के अनंतर उनको वहां कुछ शब्द सुनाई पड़ा। जितम भगवता तेन हरिणा रूपधारिणा इत्यादि शब्द जो है तो उनको खाली सुनाई पड़े, दर्शन नहीं हुआ। वही दिव्य वाणी हुई कि जाकर तुम बंदर बनोगे द्रुत त्रुत, राम अवतार में तुमको भगवान की झलक दिखाई दी। इतने दिन की तपस्या के बाद बंदर बनो तो जाकर भगवान का दर्शन करो। तो ये सब बातें हैं। तो इसलिए बड़े दुराराध्य हैं और जन्म जन्मांतरों की आराधना से कहीं आपकी झलक मिलती है। ये मुझे तो आप 6 महीने में मिल गए कैसे? तो भगवान ने मस्तक पर हाथ धरा और कहा देखो, दिव्य दृष्टि प्रहलाद की हुई। प्रहलाद देखते हैं इस कंदरा में, इस कंदरा में, इस कंदरा में, सहस्त्रों कंदराओं में देखो प्रहलाद, देखो ध्रुव, ये तुम्हारा शरीर सूखा पड़ा हुआ, तपस्या करते करते दीमक खा गए हैं, शुष्क हो गया है, किसी को बाघ खा गए हैं, किसी को और ढंग से विनाश हो गया है। इस तरह सहस्त्रों शरीरों का खर्च किया है तुमने हमारे साक्षात्कार। भगवान के साक्षात्कार के लिए धन खर्च ही नहीं, देह खर्च कर देना, आयु खर्च कर देना, इंद्रिय मन बुद्धि अहंकारों को खर्च कर देना, जीवन, एक जीवन नहीं हजारों जीवन को स्वाहा कर देना, भगवान के दर्शन के लिए इनकी आहुति दे देना, ये है, तब प्रभु का दर्शन होता है। इसलिए भगवान ने कहा इस तरह से बहुत जन्म जन्मांतरों के परिश्रम के बाद ही आज 6 महीने में तुमको दर्शन हुआ है। ये आज ही का परिश्रम नहीं है, जन्म जन्मांतरों का परिश्रम है, तभी दर्शन। इस तरह से कहने का मतलब ऊंची वस्तु की प्राप्ति के लिए, आवश्यक वस्तु की प्राप्ति के लिए बलिदान करना, त्याग करना ऊंची बात है। इसलिए कहने का मतलब गोपांगना कहती हैं आप ऋषभ हैं, स्वाश्रित जनों के रक्षण के लिए आज तक बहुत बड़ा बड़ा कार्य करते आए। अब स्वाश्रित जनों के रक्षण के लिए इतना बड़ा बड़ा प्रयास, इतना बड़ा बड़ा कार्य करने के अनंतर भी आज एक किंचन मात्र वस्तु दान के भय से आप उदासीन हो रहे हैं और आपके आश्रित जन उसके बिना नष्ट हो रहे हैं।